प्यारे बच्चों, आज हम मैट्रिक्सों के संक्रिया पर विचार करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि गणित में 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं: प्लस, माइनस, गुणा एवं भाग। अब तक हमने छोटी क्लासों में देखा कि दो संख्याओं को जोड़ने से योगफल प्राप्त हो जाता है। मैट्रिक्स में भी इसी प्रकार से क्या कंडीशन है कि मैट्रिक्सों का योग हो, मैट्रिक्सों का व्यवकलन हो या मैट्रिक्सों का भाग हो। तो मैट्रिक्स में संक्रियाओं पर जब हम विचार करते हैं तो मैट्रिक्स में संक्रियाएं होती हैं ये: पहला, मैट्रिक्सों का योग, मैट्रिक्सों का व्यवकलन और मैट्रिक्सों का गुणन। हम प्रत्येक संक्रिया को अलग अलग करके डिफाइन करेंगे। जैसे मैट्रिक्सों का योग, मैट्रिक्सों का योग, मैट्रिक्सों में योग कब परिभाषित होगा, इसके लिए एक विशेष कंडीशन है कि मैट्रिक्स का जो हमने क्रम पढ़ा है उस पर योग निर्भर करता है। अगर दो मैट्रिक्स समान क्रम की हो तब योगफल संभव है। अर्थात पहले मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति और पहले मैट्रिक्स के स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभ के क्या हो, समान, तब हम योग कर सकते हैं। अगर क्रम समान नहीं है तो हम मैट्रिक्स का योग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को बताया भी है कि दो मैट्रिक्सों का योग तभी परिभाषित होता है जब उनकी कोटियां, कोटियों से अर्थ है क्रम, उनका क्रम समान हो। कहने का मतलब पहले मैट्रिक्स की जितनी पंक्ति होंगी दूसरे मैट्रिक्स में भी उतनी पंक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से पहले मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में स्तंभ होने चाहिए, तभी योग क्या होगा, परिभाषित। जब दो मैट्रिक्सों का योग किया जाता है तो योगफल से प्राप्त मैट्रिक्स उन मैट्रिक्सों के संगत अवयवों का योग करने पर प्राप्त होती है तथा योगफल मैट्रिक्स का क्रम दी गई मैट्रिक्सों के समान होता है। अर्थात जो हमारे मैट्रिक्स का क्रम था, दी गई मैट्रिक्स का योगफल के बाद भी योगफल मैट्रिक्स का क्रम वही रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 6 5, तो यहाँ पर दो पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 3 स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा, तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। बी मैट्रिक्स में भी इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। और सी मैट्रिक्स 1 2 4 3 मतलब 2 गुणा 2, 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ए तथा बी का क्रम समान है, 2 गुणा 3 मतलब पहले मैट्रिक्स में ए में 2 पंक्ति हैं, बी में भी 2 पंक्ति हैं। यहाँ पर स्तंभों की संख्या 3 है, यहाँ पर भी स्तंभों की संख्या 3 है। तो ए और ए प्लस बी या बी प्लस ए तो संभव है, परंतु ए प्लस सी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में पंक्तियां तो 2 हैं, सी में भी पंक्तियां 2 हैं, परंतु ए में स्तंभों की संख्या 3 है और सी में स्तंभों की संख्या केवल 2 है। इसलिए ए प्लस सी या बी प्लस सी संभव नहीं है। इस योग को हम करके आगे बढ़ाते हैं। ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी, 1 2 3 4 6 5 प्लस 7 8 9 1 2 3। तो यहाँ पर हम ए और बी का योग आसानी से कर सकते। अभी चूंकि आपके सीखने की प्रक्रिया है इसलिए उसी ढंग से सीखने का प्रयास करें। जैसे पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव में जुड़ेगा, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव में जुड़ेगा, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव में जुड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर स्पष्ट करके लिख रहा हूँ: 1 + 7 2 + 8 3 + 9
4 प्लस 1, 6 प्लस 2 और 5 प्लस 3, 8, 10, 12, 5, 8, 8। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इसका मतलब मैट्रिक्स की कोटि का निर्धारण कैसे करते हैं? पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, फिर स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, ये योगफल से प्राप्त मैट्रिक्स है। यहाँ अगर मैं ए और सी को जोड़ना भी चाहूं तो नहीं जोड़ सकता, क्योंकि कंडीशन ही योगफल की ये है कि कोटियां कैसी हो, समान। तो यहाँ देख रहा हूं मैं 2 गुणा 3, और यहाँ है 2 गुणा 2। तो इसका मतलब इन्हें मैं किस में जोड़ूंगा? इसलिए योगफल ए प्लस सी संभव नहीं है और ए प्लस बी संभव है। इसी प्रकार से अगर मैं बी प्लस ए ज्ञात करना चाहूं तो यही प्राप्त होना। इसी प्रकार से इज इक्वल टू 7, 8, 9, 1, 2, 3 प्लस 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7 plus 1, 8 plus 2, 9 plus 3, 1 plus 4, 2 plus 6, 3 plus 5, 8, 10, 12, 5, 8, 8। तो ये क्रम हो गया हमारा 2 गुणा 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें मैट्रिक्सों के गुणधर्मों पर भी विचार करना होगा कि हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी होने पर b प्लस ए प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है, क्रम मिलने नियम का क्या करता है, पालन। तो अगले वीडियो में हम मैट्रिक्सों के योग के गुणधर्मों पर विचार करेंगे। व्यवकलन प्लस जैसा ही होता, वहां पर हम देखेंगे कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।